श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 वर्ष 2। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कावयो वियुधा सर्वकर्म फल त्यागम प्रस्युतागम विचक्षणम। इसमें संन्यास और त्याग दोनों को परिभाषित किया गया है। संन्यास क्या है? इंसान कोई भी कर्म अगर कामना रहित होकर करे तो उसे संन्यास कहते हैं, और कर्म करने के बाद जो भी फल मिले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे स्वीकार करने को त्याग कहा जाता है। एक सच्चा इंसान ईमानदारी से कर्म करता रहता है, क्योंकि वो काम होना है, ना कि उस काम से उसे कुछ फायदा पहुंचेगा। वो खुद को प्रशंसा और निंदा दोनों से दूर रखता है। जीवन में जो भी मिला उसी से खुश रहना चाहिए। एक छोटी सी कहानी। किसी गांव में दो गरीब किसान थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। उसी जमीन से खाने पीने की व्यवस्था होती थी। संजोग से दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने कहा कि तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहा, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? यह सुनकर एक किसान ने गुस्सा करते हुए कहा कि मैं तो पूरे जीवन कंगाल ही रहा। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की, खेत में बैलों की तरह काम किया, लेकिन एक एक पैसे के लिए मेरा परिवार तरसता रहा। ऐसे जीवन को अच्छा कैसे बोल सकते हैं? यमराज ने कहा, ठीक है, अब अगले जन्म के लिए तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि भगवान, मुझे अगला जन्म ऐसा दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े। यमराज ने तथास्तु कह दिया। दूसरे किसान ने यमराज से कहा कि मुझे जीवन में सब कुछ मिला था, अच्छा परिवार और थोड़ी जमीन दी, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर रहा था। जीवन में सुख शांति थी। बस एक ही कमी थी कि कभी कभी मैं मेरे घर में आए हुए भूखों को खाली हाथ लौटा देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता था। यमराज ने कहा, तो अब अगले जन्म के लिए क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि भगवान, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। जो भी मेरे घर आए मैं उसे भरपेट भोजन करा सकूं। यमराज ने तथास्तु कह दिया। दोनों किसानों का अगला जन्म हुआ। एक किसान जो गुस्सा कर रहा था वो गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे आने जाने वाले सभी लोग पैसे देते थे और उसे किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ता था। दूसरा किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बना। उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वो धन धान्य देकर सभी का मदद करता था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। याद रखें दोस्तों, भगवान हमें उतना ही देते हैं जितने का हम हकदार हैं। हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते मैं वही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।